आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। और क्वेश्चन सीरीज़ में हम जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब लास्ट ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हल्का सा आइडिया दे देते हैं आपको। देखिए भाई, ये क्वेश्चन सीरीज़ है हमारा। इलेक्ट्रिकल के लिए भाई, ठीक है। इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। लगभग 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। IAS का एग्ज़ाम होता था पहले भाई, 2011 से पहले। 2011 में पैटर्न चेंज हुआ, तो उससे पहले क्या था भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पहला जो पेपर था, पहला जो होता था प्री एग्ज़ाम, उसमें ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव आता था, है ना। उसके बाद इसमें चेंजिंग हो गई, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था भाई इलेक्ट्रिकल में, ये पहले होता था इसमें 1994 से 2010, लगभग मान लीजिए 16 ईयर, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। और गेट, देखिए भाई, गेट के लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें से हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, गेट वाला जो क्वेश्चंस है, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे UPPCL AE का एग्ज़ाम है, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है AE का एग्ज़ाम। ये किसी भी स्टेट का हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हो, या उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, किसी भी स्टेट का AE का एग्ज़ाम हो, उसमें गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं भाई, जो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपल बेसिस कॉन्सेप्ट में, तो उन क्वेश्चनों को भी वो इस एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ से हम उन क्वेश्चनों को आपके लिए डिस्कस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ES हो गया भाई, IAS हो गया, और गेट के हो गए। और जैसे UPPCL, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भाई, UPPCL में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आए हुए क्वेश्चंस, या स्टेट में जो AE के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस, इन सबको हम डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए भाई, ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ है, ये इसका जो डिस्कशन होगा, ये लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले ES इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में लास्ट 20 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये अक्सर स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, इसमें से 60 to 70% सेम कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, या क्या होता है, उन क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछ ली जाती है। सेम कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है उसी कॉन्सेप्ट पे बस ऑप्शन हल्के से चेंज कर दिए जाते हैं, या थोड़ी बहुत कंडीशंस बढ़ा दी जाती हैं उसमें, है ना, या कम कर दी जाती हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को स्टेट के एग्ज़ामों में दे दिया जाता है, सिंपल क्वेश्चंस। ऐसे ही भाई IAS के जो लास्ट ईयर में 16 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैक्सिमम, माने हमने स्टडी किया इसको लास्ट 16 ईयर क्वेश्चंस को, तो इसमें हमने ये पाया है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट ES में पूछ लिए गए प्रीवियस ईयर्स में, बस हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग किया था उन्होंने। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, बिल्कुल सेम टू सेम, ज़्यादा चेंजिंग नहीं था। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं भाई, ये अक्सर क्या होते हैं, इसमें 60 to 70% जो 60 to 70% ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, ये रिपीट होते रहते हैं अक्सर। ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये इसमें जो 60 to 70% क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन किए जाते हैं, 60 to 70% क्वेश्चन ये अक्सर क्या होते हैं भाई, रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में, अक्सर पूछे जाते हैं। कभी स्टेट में पूछ लिए जाएंगे, है ना, कभी UPPCL में पूछ लिए जाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्ज़ाम में, इसमें ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं इसमें पूछ लिए जाते हैं,
है ना, कभी उत्तराखंड में पूछ लिए जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, अक्सर रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो इसमें 60 to 70% जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता रहता है। तो कहने का मतलब है भाई ये क्वेश्चन सीरीज़ है जो हमने डिज़ाइन किया है, इस क्वेश्चन सीरीज़ में हम ये जो 60 to 70% जो ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं ये इनको हम डिस्कस कराएंगे, जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। जैसे पहला पावर सिस्टम से, पावर सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स है ना, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कम्युनिकेशंस। तो 1 by 1 हम सब्जेक्ट में इसको क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज़ आप कंप्लीट करते हैं है ना, तो 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं आपको वो आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या गेट का एग्ज़ाम हो या UPPCL का हो, UPPSC का हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको वो सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो मोटिव है वो क्वेश्चंस कराने का भाई, और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। कभी ESC में पूछ लिए गए क्वेश्चंस है ना, कभी गेट में, कभी UPPCL में, कभी किसी स्टेट में पूछ लिए गए। तो आपको ये कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चनों का, 60 to 70% क्वेश्चंस आपको ये कलेक्शन मिल जाएगा, बहुत अच्छा। और उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, उन क्वेश्चनों को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो फंडामेंटल्स है उसके लिए अलग से आपको कोई थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई 1 by 1, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ क्वेश्चंस के 4 ऑप्शनों को भाई MCQ टाइप में 1 2 3 4 उसको डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकता है या किसी और अदर एग्ज़ाम में आया हुआ, मान लीजिए हमने ES का आपको क्वेश्चन कराया और वो सेम क्वेश्चंस IAS में पूछा गया है और गेट में पूछा गया है, और उसी कॉन्सेप्ट पर सेम क्वेश्चन UPPCL में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा 4 से 5 क्वेश्चन उस सेम कॉन्सेप्ट में इन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, तो वो हम चारों पाँचों क्वेश्चन आपको डिस्कस करा देंगे। तो उससे क्या होगा भाई, आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा कि एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा देंगे। तो अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी ही 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हो उस कॉन्सेप्ट में है ना, अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये भाई इसका बेनिफिट्स होगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम थ्योरी पढ़ते रहते हैं है ना। देखिए बेसिक आइडिया हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो उस समय हमको बेसिक आइडिया रहता है चीज़ों का, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, पावर सिस्टम्स का, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं है ना, सब्जेक्ट का हमें बेसिक आइडिया रहता है हल्का हल्का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, कुछ हम थ्योरी पढ़ते रहते हैं, होता क्या है हम थ्योरी, और हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हम थ्योरी पढ़ेंगे उतने हम क्वेश्चन अच्छे से आसानी से कर पाएंगे है ना। उससे क्या होता है भाई, उससे ये होता है कि थ्योरी तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमने थ्योरी पे जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस हमने उस टाइप के प्रैक्टिस नहीं किए होते। और एग्ज़ाम में क्या होता है भाई, ES का एग्ज़ाम हो है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, या UPPCL का हो, या किसी भी स्टेट का एक एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ामों में क्या होता है भाई, इसमें हमें क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए थ्योरी भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन से क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के जरिए जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है अगर आपका वो क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए किताबें बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी पढ़ने के लिए आप आज अच्छा है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ लें वो बेटर है, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है कि जब हमें क्वेश्चंस के लिए जिस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चंस जो अक्सर क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर 70 में मैंने अभी डिस्कस किया था, 60 to 70% क्वेश्चन अक्सर घूमते रहते हैं इधर उधर, सेम कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट पे
इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बेसिक्स हल्का सा कंडीशन चेंज कर देंगे, कहीं पे ऑप्शन चेंज कर देंगे, कहीं पे यूनिट चेंज कर देंगे, बाकी सेम क्वेश्चन वो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन सीरीज में एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में अगर मिल जाते हैं और उनको आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा भाई मोटिव है इसका क्वेश्चन सीरीज़ का। तो अब इस क्वेश्चन सीरीज़ को हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट से जिससे भी हम स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए हमने पावर सिस्टम से स्टार्ट किया तो उसमें जो फंडामेंटल्स लेवल से, बिल्कुल फंडामेंटल्स लेवल से क्वेश्चंस का धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को कराते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल फंडामेंटल से, बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम से, है ना। फिर धीरे धीरे हम उसको ये सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करा देंगे आपको। लगभग ये आपके, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं मेरे हिसाब से, ईएस के लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। और आईएएस में जो लास्ट 16 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 1994 से 2010 तक, 2011 में इसका जो पैटर्न था वो चेंज हो गया था। उससे पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अक्सर, या 2 मार्क्स के जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है गेट के लिए। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं तो बेसिक अक्सर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि गेट के क्वेश्चंस जो हैं अक्सर यूपीपीसीएल में पूछ लिए जाते हैं ना, फंडामेंटल्स जो बेसिस क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम डिस्कस कराएंगे। यूपीपीसीएल के कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के, कुछ यूपीपीएससी के हैं, कुछ और भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसके क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको इतना कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का एक एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हो, है ना, तो आप आसानी से उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस 4 से 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं एक टॉपिक पर, है ना, जो भी इन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको एक पार्टिकुलर कलेक्शन मिल जाएगा भाई कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक पार्टिकुलर कलेक्शन मिल जाएगा। तो उस कलेक्शंस को आप स्टडी करते रहेंगे और आपका बहुत अच्छी आपकी एक, हम कह सकते हैं कि तैयारी हो जाएगी, है ना भाई। तो थ्योरी की जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें हल्का सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, तो हम साइड में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और जब पूरा थ्रू आउट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें जो भी जिस भी कॉन्सेप्ट जरूरत होगी वो वहाँ में क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे, जितना भी आपको ज़रूरत होगी उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बनेगा, किसी दूसरे एग्ज़ाम में आया हुआ होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, इतना हम यहाँ पर कवर करा देंगे, ठीक है भाई। देखिए थ्योरी भी ज़रूरी है, थ्योरी के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं। अगर हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे और 60 to 70% इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सिमिलर अक्सर रिपीट होते रहते हैं बार बार, या सेम कॉन्सेप्ट पर जो रिपीट होते रहते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पर, तो हमारी एक तैयारी अच्छी हो जाएगी, बेटर, तो हम एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आज, है ना, तो इसीलिए थ्योरी भी पढ़ते रहिए आप और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज़। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ जो हम डिस्कस करेंगे भाई, हम स्टार्ट करेंगे कल से हम स्टार्ट करेंगे, और पहला जो सब्जेक्ट है भाई इसमें हम पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अब पावर सिस्टम में देखिए भाई मेन पार्ट 3 होते हैं, जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो जनरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन एग्जामों में, जैसे ईएस में आया हुआ है या आईएएस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आए हुए हैं, या गेट में पूछे गए क्वेश्चन है, या यूपीपीसीएल में या यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, या किसी भी स्टेट में जनरेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कराएंगे थ्रू आउट। उसके बाद ट्रांसमिशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं,
उसमें टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक हम पार्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे इस टॉपिक से, तो उस टॉपिक को थ्रू आउट कवर करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना? तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो एक अच्छा कलेक्शन आपको क्वेश्चंस का मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये सफिशेंट है। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं क्वेश्चनों को और इसके सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।